सेविंग्स अकाउंट से जुड़े इन नियमों को तोड़ना पड़ेगा भारी। तुरंत आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। सेविंग्स अकाउंट से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग द्वारा सेविंग्स अकाउंट को लेकर कुछ विशेष नियम लागू किए गए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है, जिससे आपकी परेशानी भी बढ़ सकती है। आज के समय में हर व्यक्ति के पास पैसों की बचत के लिए एक सेविंग्स अकाउंट जरूर होता है, लेकिन अगर कोई बैंक ग्राहक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस कारण इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस भी भेजा जा सकता है। इस वीडियो में जानिए इनकम टैक्स विभाग से जुड़े इन जरूरी नियमों के बारे में। सेविंग्स अकाउंट से जुड़े नियम। आज के समय में बैंक में सेविंग्स अकाउंट होना हर किसी के लिए बहुत जरूरी हो गया है। तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए बैंक अकाउंट का होना आवश्यक है। वहीं डिजिटल ट्रांजैक्शन भी इसके बिना संभव नहीं है। भारत में बैंक अकाउंट खुलवाने को लेकर कई शर्तें लागू हैं, जिससे एक व्यक्ति के पास 2 या उससे अधिक बैंक अकाउंट होना आम बात हो गई है। सेविंग्स अकाउंट में आपका पैसा सुरक्षित रहता है और उस पर बैंक समय समय पर ब्याज भी देता है। सेविंग अकाउंट में कितनी राशि जमा कर सकते हैं? नियमों के अनुसार आप अपने सेविंग्स अकाउंट में कितनी भी राशि जमा कर सकते हैं। इसको लेकर RBI ने कोई लिमिट तय नहीं की है। हालांकि अगर आपके अकाउंट में जमा रकम ज्यादा हो और वह इनकम टैक्स के दायरे में आती हो तो आपको उस कमाई के स्रोत की जानकारी देनी होगी। अगर आप बैंक ब्रांच में जाकर नकद पैसा जमा करते हैं तो इसकी एक सीमा निर्धारित है, लेकिन चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जरिए आप 1 रुपए से लेकर लाखों करोड़ों रुपए तक की राशि जमा कर सकते हैं। नकद जमा करने के नियम। अगर आप 50,000 रुपए या उससे अधिक नकद बैंक में जमा करते हैं तो आपको अपना पैन नंबर देना जरूरी होता है। एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपए तक की नकद जमा की जा सकती है। अगर आप नियमित रूप से नकद जमा नहीं करते हैं तो सालाना सीमा 2,50,000 रुपए तक हो सकती है। वहीं एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 10 लाख रुपए तक नकद अपने सेविंग्स अकाउंट में जमा कर सकता है। यह सीमा टैक्स पेयर्स के लिए उनके सभी खातों को मिलाकर लागू होती है। 10 लाख से अधिक जमा करने पर इनकम टैक्स की नजर। अगर कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए से अधिक नकद राशि जमा करता है तो बैंक को इसकी जानकारी आयकर विभाग को देनी होती है। ऐसे में व्यक्ति को अपने इनकम के स्रोत की जानकारी देनी पड़ती है। अगर व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न में इस स्रोत की जानकारी नहीं दे पाता है तो वह आयकर विभाग की नजर में आ सकता है और उसके खिलाफ जांच हो सकती है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना लग सकता है। अगर स्रोत की जानकारी नहीं दी जाती है तो जमा राशि पर 60% टैक्स, 25% सरचार्ज और 4% सेस भी देना पड़ सकता है। नकद ट्रांजैक्शन को लेकर अन्य नियम। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आप 10 लाख रुपए से अधिक का नकद ट्रांजैक्शन कर ही नहीं सकते। अगर आपके पास इनकम का प्रमाण है तो आप निश्चिंत होकर कैश जमा कर सकते हैं। हालांकि यदि आप इसे समझदारी से देखें तो बेहतर यह होगा कि आप इतनी बड़ी रकम को सेविंग्स अकाउंट में रखने की बजाय FD या अन्य निवेश विकल्पों में लगाएं। इससे आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है।